पीसीएस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी स्थानीय ऊर्जा उत्पादन के लिए गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करना। ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का विकास करना। ऑप्शन डी गांवों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी स्थानीय ऊर्जा उत्पादन के लिए गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करना। ग्राम ऊर्जा मॉडल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करके बायोगैस उत्पादन को स्थानीय बनाना है, जिसका उपयोग ग्रामवासियों द्वारा सीधे किया जाएगा। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस ने एक नई पहल की है दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल के रूप में। यहाँ पर आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डेमो क्लासेस, एग्जाम नोटिफिकेशंस के साथ साथ स्ट्रेटेजिक वीडियोस। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए दृष्टि एसएससी। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं 8750187501 पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल में वुल्फ स्पाइडर की कौन सी नई प्रजाति खोजी गई है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए पिराटुला एक्यूमिनाटा, ऑप्शन बी लाइकोसिडे एक्यूमिनाटा, ऑप्शन सी पिराटुला बेंगालेंसिस, ऑप्शन डी वोल्फस एक्यूमिनेटस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी पिराटुला एक्यूमिनाटा। वुल्फ स्पाइडर की नई खोजी गई प्रजाति पिराटुला एक्यूमिनाटा है, जो भारत में पिराटुला जीनस का पहला रिकॉर्ड है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1897, 1907, 1917 या 1927। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 1907। कलकत्ता क्लब की स्थापना वर्ष 1907 में हुई थी और प्रारंभ में इसमें लंदन क्लबों की परंपरा का पालन किया गया था, जिसमें महिलाओं को सदस्यता से बाहर रखा गया था। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी आयोग एक वैधानिक निकाय है, ऑप्शन सी आयोग की स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आयोग एक संवैधानिक निकाय है। हाल ही में एनएचआरसी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी, जो मानव अधिकारों की रक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये सिद्धांत 1991 में पेरिस में अपनाए गए थे और 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित हुए थे। भारत का एनएचआरसी एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 निम्नलिखित में से किन वर्गों को लक्षित करती है? ऑप्शन ए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, ऑप्शन बी निम्न आय वर्ग यानी एलआईजी, ऑप्शन सी मध्यम आय समूह यानी एमआईजी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAY यू 2.0 की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी। मूल योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका नोडल मंत्रालय है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, वही इसके पात्र होंगे। यह योजना ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्गों के लिए लक्षित है। इस प्रकार से विकल्प डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शन है जोधपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, दिल्ली भारत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जोधपुर राजस्थान। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है और 27 जुलाई 2025 को शुरू हुआ है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मियावाकी विधि का नाम निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए मसानोबु फुकुओका, ऑप्शन बी वांगारी मथाई, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी अकीरा मियावाकी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अकीरा मियावाकी। मियावाकी वृक्षारोपण विधि का नाम जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है। इस विधि में हर वर्ग मीटर में 2 से 4 अलग अलग प्रकार के देशी वृक्ष लगाए जाते हैं। इस प्रकार से विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा?
आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली और चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु और मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता और हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु और पुणे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु और मुंबई। नोबेल पुरस्कार संवाद टाटा ट्रस्ट के सहयोग से भारत में पहली बार नवंबर 2025 में बेंगलुरु और मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार से विकल्प बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए देशी पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण, ऑप्शन सी मरुस्थलीकरण के प्रतिरोध को बढ़ाना, ऑप्शन डी शहरी वनों का निर्माण करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी देशी पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देना। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देशी पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देना और राजस्थान में जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत कितनी राशि मासिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6,000 रुपये प्रति माह, ऑप्शन बी 15,000 रुपये प्रति माह, ऑप्शन सी 10,000 रुपये प्रति माह, ऑप्शन डी 25,000 रुपये प्रति माह। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।